अघोर क्या होता है? अघोर के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव के 5 मुख हैं, जिसमें एक मुख का नाम अघोर है। आपकी वेशभूषा और उनकी वेशभूषा बहुत अलग होती है। इस तरीके के वस्त्र हम लोग भी शुरुआत में धारण करते हैं। ऐसा हमारे यहाँ भी यूनिफॉर्म में होती है, केवल कफन ही पहनने हैं। चंद्रशेखर जी का बाबा जी के साथ एक किस्सा सुना था कि आश्रम के जितने भी परिवार के लोग थे वो चिंतित हो रहे थे और चंद्रशेखर जी आ गए उस समय, लेकिन बाबा तो कमरे से ही बाहर नहीं निकल रहे थे। बाबा ने उसी में कुछ डाल दिया और भक्त से आग पकड़ ली, पूरी झोपड़ी जल गई। लाउड स्पीकर चिल्लाने लगा, ओगड़ बाबा कुटिया में आग लग गई, ओगड़ बाबा। एक परंपरा होती है, एक संप्रदाय होता ही हीनयान कि स्वयं आत्मज्ञान प्राप्त करके मोक्ष के अभिलाषी बन करके जीवन को अपना जीते हैं। अघोर का पर्यायवाची शब्द गंगा भी है, गंगा को भी अघोरणी ही कहते हैं। आदर्श उन्होंने, जैसे हमारे महाराज किनाराम के बाद 10 पीढ़ी में बाबा अवधूत भगवान राम जी का, अघोरेश्वर महाप्रभु का पदार्पण हुआ। समय बाद तो हमारे कुछ रोगी ही जो ठीक हो गए थे, अब वो कहीं जाना नहीं चाहते थे। लेकिन सेवा किसकी की जाए? सेवा तो कमजोर की जाती है, सेवा छोटे बच्चों की जाती है, बूढ़ों की जाती है, रोगियों की जाती है, और सेवा आप किसकी कर सकते हैं? पर हम लोगों के अघोर परंपरा का वो सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि हमारे जो अघोर परंपरा के 3 महान गुरु हुए हैं। चंद्रशेखर जी अब नहीं रहे, लोग नहीं रहे शरीर में, लेकिन चंद्रशेखर जी ने भी 2005 में मुझे बताया कि